मातरम। अक्षय तुम रेडियो न्यूज़ के लिए मैं किशोर यदुवंशी। मैं इस समय शिवसेना के शाखा क्रमांक 67 में हूँ। हमारे सामने इस समय है यहाँ के शाखा प्रमुख दीपक सनस जी, युवा सेना के चिटनीस हैं रमेश वांजले जी और यहाँ के गढ़ प्रमुख हैं संजय यादव जी। आइए हम इन लोगों से जानते हैं कि इन्होंने जो भोजन का कार्यक्रम रखा है, लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को जो लॉकबंदी में जो जगह जगह के फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं, उनको किस तरह से ये भोजन दे रहे हैं, कहाँ से कैसे उपलब्ध कर रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, ये सारी जुगाड़ वो किस तरह से कर रहे हैं। आइए हम उनसे जानते हैं। सनस जी से पहले हम बात करते हैं। दीपक जी, ये आपका जो कार्यक्रम चल रहा है, कितने दिनों से आपने इसको ये किया है? जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। हमारे जो हमारे विभाग प्रमुख हैं परिवहन मंत्री अनिल परब साहब, हाँ, उनके नेतृत्व के नीचे जो हमारे संजय कदम साहब है विधानसभा संगठक और सुनील जी खाबे साहब विधानसभा समन्वय, उनका मार्गदर्शन से जब से लॉकडाउन हुआ उसी दिन से हमारा उन्होंने मीटिंग लेके लोगों की गैर सोई होना नहीं चाहिए। विभाग में जो मजदूर है, जो गरीब है, उन लोगों भूखे नहीं होना चाहिए, इसीलिए हमारा मीटिंग लिया उन्होंने। और हमारे जो 7 बंगला में गुरुद्वार है, वहाँ पे उनसे बात करके हमारे वरिष्ठ है, कदम साहब है, खबे साहब है, वहाँ के सेक्रेटरी साहब है, उन्होंने सब नियोजन वहाँ पे किया। और वहाँ से हम डेली 250-300 लोगों का खाना लेके आते दोपहर में और शाखा के माध्यम से सब जगह पे बंटवारा करते। मतलब आपका खाना इस समय 4 बंगला गुरुद्वारे 7 बंगला से आया, बाकी और कहीं कोई संस्था वगैरह दे रही है? हम लोग खुद ने भी शाखा की तरफ से सभी जगह पे 250 से 300 लोगों तक हमने अनाज पहुंचा दिया। अच्छा। जो है हमारे हंसराज साई सेवा मंडल और ये इसमें माध्यम से, उसमें हमारे स्मिता नाइक मैडम है और प्रज्ञा मैडम, उन्होंने भी हमें सहयोग किया और वो माध्यम से हम हर जगह में अनाज भी पहुंचा रहे हैं। अच्छा, अनाज में, राशन में, कच्चा राशन में आप क्या दे रहे हैं? कच्चा राशन में चावल, दाल, तुअर दाल दिया, शक्कर दिया, जो चाय पत्ती है, तेल दिया है, ऐसे सभी चीज़ 6-7 चीज़ लेके मसाला, ये सब नियोजन। मतलब उनको एक किचन में जो जरूरी सामान लगता है, हाँ, वो सारा चीज आप लोग दे रहे हैं? हाँ। कितने लोगों को अभी तक दिया आपने? हमने 250-300 लोगों को दिया, ये 67 शाखा से शाखा प्रमुख करके। अच्छा। और हमारे जो वरिष्ठ है MP खासदार गजानन कीर्तिकर साहब, उनके माध्यम से भी पहुंच रहे हैं। और हमारे कदम साहब और खाबिया साहब ने बता दिया है कि हर शाखा प्रमुख, हर शाखा में 1000 लोगों तक तो ये अनाज पहुंचाना चाहिए। ऐसा एक नियोजन उन्होंने हम लोग के ऊपर जिम्मेदारी दिया है। हमें वो सहयोग कर रहे हैं कि जहाँ पे कुछ भी महसूस होगा, कमी होगी, वहाँ पे कदम साहब और खाबिया साहब ने बताया, हमें बता दीजिए, हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे। और ये बीच में एक किस्सा हुआ था, जो हमारे फ्रेंड मित्र सर्कल में फ्रेंड, उनके पिताजी अंधेर ईस्ट में रहते, कासारे साहब, वो उनका बेटा दुबई में है। उनका कॉल आया संजय कदम साहब को कि मेरा पिताजी मंथली रूटीन जो है वो कुछ कर नहीं पाते, घर से निकल नहीं सकते। तो कदम साहब ने हमें फ़ोन किया, तुरंत रमेश वांजले, मैं, हमारा टीम जो विवेक जी है, हमारे साथ जो जगदीश है, बाराब सिंधे, इन लोग जाके डॉक्टर को लेके रात को हम लोग उनके घर पे 10 बजे पहुँचे। और वहाँ से उनको जो चंद्रकांत सावंत करके हमारे जो औरबा है, उनको साथ में लेके, डॉक्टर को साथ में लेके वहाँ का उनका जो स्टेज वगैरह था वो चेंज किया और उनको तसल्ली मिला। तो इस तरह के कितने लोग अभी तक आपसे संपर्क कर चुके हैं, जो असहाय हैं, मजबूर हैं, हॉस्पिटल नहीं जा सकते, वृद्ध हैं, महिलाएं हैं, कितने लोग होंगे? हम खाना देने में तो कम से कम 250-300 लोगों तक तो पहुँच गए। अच्छा। मैं खुद पर्सनली, और हमारे उपशाखा में विवेक जानसकर है, सलीम भाई गढ़ प्रमुख है, तेलुगुरे हैं, इन लोग अपना अपना माध्यम से हर जगह में अपनी कोशिश करें। और हमारे शाखा के युवा सेना है, उपशाखा प्रमुख है, हर इलाके में, जैसे प्रेम अपना जुन्नत नगर है, न्यू कपासवाड़ी है, और ये भवंस कॉलेज की तरफ, ऐसे हर एरिया में अपने अपने वार्ड के उपशाखा प्रमुख, गट्टा प्रमुख, सोशल वर्कर जो चुने गए, वो अपने माध्यम से करे। हमारी महिला शाखा संगठक पूजा ताई पाटिल, वो भी उनके इलाके में, वहाँ पे हम लोग कुछ चीज़ ला के देते, अपने महिलाओं को वहाँ पे बुला के वो उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बहुत अच्छा।
अंजलि जी, आप किस तरह की एक्टिविटीज आपकी चल रही है, क्या परेशानी होती है आपको रास्ते में, अगर कुछ ऐसा होता है तो बताइए। हमें परेशानी तो कुछ होती नहीं है। एक्चुअली कैसा है, युवा सेना के माध्यम से हमने एक एम्बुलेंस उपलब्ध किया है अंधेरी पश्चिम में, जो कि इमरजेंसी होती है तो एम्बुलेंस कोई उपलब्ध नहीं होते। हमारे विभाग अधिकारी योगेश गोरे है, उनके सहयोग से हमने ये किया है। और दीपक सनत सर के माध्यम से हमने अब तक 5000 मास्क जो हमने बांटे हैं अंधेरी पश्चिम के जो शाखा क्रमांक 67 है, उसमें 5000 मास्क बांटे हम दोनों ने मिलके। और लगभग पूरा वार्ड लेके, जैसे कि लॉकडाउन जहाँ से जाहिर किया है हमारे शिवसेना पक्ष प्रमुख और उद्धव साहब ने, महाराष्ट्र के सीएम है, उन्होंने, तब से हम वो दिन से कम पूरा वार्ड है, पूरा वार्ड में सैनिटाइजर किया है। मतलब आप कहाँ भी जाके पूछेंगे वार्ड क्रमांक 67 में, तो हमने पूरा वार्ड सैनिटाइजर किया है। हमारा भी दूसरा टप्पा भी हम चालू करने वाले हैं, जैसे कि सैनिटाइजरिंग ये जीवनावश्यक वस्तु में दूसरा हमें पब्लिक जो सैनिटाइजर की ज़रूरत है वो हमने किया है। और हमारे विभाग संगठक संजय कदम साहब और सुनील खाबिया साहब के माध्यम से कम 3000 द्राक्ष जो रहते, क्रेप्स रहते, वो पूरा पुलिस स्टेशन रहने दो, छोटा छोटा जो पब्लिक है उनको भी हमने उनके माध्यम से पूरा विधानसभा में द्राक्ष जो वाटप किया है। और खाली द्राक्ष का, अंगूर का ही आपने वितरण किया है या कुछ किसी और फल का, जैसे केला ये वो दूसरे फल हैं उसका भी आपने कुछ किया है? नहीं, द्राक्ष का वितरण किया है ज़्यादा करके, क्योंकि फल जैसे अवेलेबल होते हैं वैसे हम लोग करते रहते हैं। जैसे कि अभी सनत साहब ने बोला है कि फल तो ठीक है, लेकिन मनुष्य के जीवन में जीवनावश्यक वस्तु रहते हैं, वो संजय कदम साहब और खाबिया साहब के माध्यम से हम लोग 1000 फैमिली के घर तक पहुंचना चाहिए, वो हमारा सब प्लानिंग शुरू चालू है। और हम दिन में 250 से 300 लोग को जो अनाज, पका हुआ अनाज है, वो सनत साहब के माध्यम से हम लोग सब करते रहते हैं पूरा शाखा क्रमांक 67। चलिए, बहुत अच्छा। संजय जी, आप यहाँ पर एक उत्तर भारतीय हैं और आपका बहुत समाज सेवा का, कई लोगों से आपका जुड़ाव है। आप यहाँ पर शिवसेना में जब आप गट प्रमुख की हैसियत से जब आप काम कर रहे हैं, तो कैसा लगता है लोगों के बीच में आने जाने पर, कैसा अनुभव होता है? सबसे पहले नमस्कार सर, मैं संजय यादव, गट प्रमुख वार्ड नंबर 67 पे। मैं यहाँ पे जो काम कर रहा हूँ दीपक सनत सर के सानिध्य में और संजय कदम सर के सानिध्य में, संजय पवार साहब हैं। मैं ऐसा कभी महसूस नहीं करता हूँ कि मैं एक उत्तर भारतीय हूँ, जो कि मुझे यहाँ पे जो सम्मान मिलता है, लोगों के बीच में जो कंधे में कंधे मिला के काम करने की जो मुझे साहस मिलता है, मैं उसी कोशिश में काम करता हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं उन लोगों को केयर कर रहा हूँ कि जो जिनके बीच में मैं रहता हूँ। मोस्टली मैं रिक्शा ड्राइवरों के बीच में ज़्यादा रहा करता हूँ। और आज मैंने देखा हूँ कि जब से कि ये लॉकडाउन का सिस्टम चालू हुआ है, जो महामारी चालू है, महामारी के दौरान में जो अपने भारतवर्ष भर में सब तबाही मची हुई है, हर जगह पर पूरे विश्व में भी मची है, लेकिन भारत में जितना हुआ है, और खास करके महाराष्ट्र सरकार ने जो हमें आदेश दिया है, जो हमारी शाखा ने हमें आदेश दे रहे हैं, हम लोग उसका पालन करते हुए जो जरूरतमंद लोग हैं, जैसे रिक्शा चलाने वाले, रोज का रोज कमाने और खाने वाले लोग थे, वो काफ़ी समस्याओं से इस समय जूझ रहे हैं। और उसके लिए मैंने आग्रह किया और हमारी शाखा खुद सामने से चल के आई। दीपक सनत सर ने बोला कि अगर आपके यहाँ कोई भी अगर ऐसा है जो कि खाने के लिए समस्याएं झेल रहा है, तो आप बिंदास मुझे कहिए। और मैंने उनको लिस्ट बना के दिया। डेली मैं 30 से 40 लोगों को खाना डेली मैं बंटवा रहा हूँ। और मैं ये कोशिश कर रहा हूँ जहाँ से ज़्यादा हो, जो ऐसी समस्याओं से गुजर रहे हैं लोग, उनके बीच में जाऊँ और उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करता हूँ। आप रहते कहाँ हैं? मैं इस समय सर अंधेरी वेस्ट में रहता हूँ। खजूरवाड़ी हमारा लोकेशन, हमारा खजूरवाड़ी है, जो कि खजूरवाड़ी जुनेद नगर और समता नगर हमारा लोकेशन है। उसमें हम वहाँ के लोगों के लिए हमेशा अपने आप को। तो कुछ लोग कम ज़्यादा हो रहे हैं या बस उतने के उतने ही हैं अभी? कम ज़्यादा मतलब है कि सर उसमें बढ़ भी रहे हैं, कम भी हो रहे हैं। खाने की जैसे जिसको आवश्यकता पड़ रही है वो खुल के सामने भी आ रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि मुझे इनके साथ में इनको साथ देना चाहिए, इसलिए मैं खड़े हो जाता हूँ उनके लिए। और मैं ऐसा कोई भेदभाव नहीं, क्योंकि रिक्शा चलाने वाले जो लोग हैं वहाँ पे ज़्यादा करके हमारे लोकेशन में, तो उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मोस्टली सब लोग मिक्सअप हैं। तो उसमें हम किसी को डिवाइड नहीं कर सकते हैं और नहीं करते भी नहीं है। हमारा एक ही उद्देश्य होता है कि हमारी सरकार, हमारी शाखा, हमारे लोग जो वहाँ पे उनको योगदान कर रहे हैं, वो योगदान हमारा जो है उनके पास तक पहुँचे और सब संतुष्ट रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भाई साहब, आप बताइए अपने बारे में, पहले बताइए क्या करती हैं? मेरा नाम विवेक जानसकर है, मैं उपशाखा प्रमुख
यहाँ क्या 67 वार्ड का हूँ ओके। और मैं यहीं पे स्थानिक लेवल में काम करता हूँ। इनके माध्यम से मतलब दीपक सनर जी, उपविभाग प्रमुख संजय पवार जी है, उनके माध्यम से मैं यहाँ पे कार्यरत हूँ। मेरे साथ में मेरे आप भी डिलीवरी में मतलब खाना डिस्ट्रीब्यूट करने में आप भी अपना हाथ बटा रहे हैं? हाँ, सुबह शाम मेरे पास दीपक साहब की तरफ से आता है, एक 50 लोगों का खाना आता है, वो सुबह ये करता हूँ। फिर उपविभाग प्रमुख है संजय पवार जी, उनके माध्यम से शाम को वही उतना ही खाना मेरे पास आता है जो मैं मतलब डिस्ट्रीब्यूट आपके जिम्मे 100 लोगों की जिम्मेदारी है ना? चलिए, सर आप बताइए आप क्या करते हैं? मैं 67 वार्ड क्रमांक 67 का गठ प्रमुख हूँ जी। और जो भी हमारे उप शाखा प्रमुख है और शाखा प्रमुख है जो हमको जिम्मेदारी देते हैं वो पूरा करते हैं। बहुत अच्छा। कितने लोगों का खाना अभी तक आप पहुंचा रहे हैं? आपकी जिम्मेदारी कितने लोगों पे पहुंचाने की? वही दिन में 50, रात को 50 ऐसे। आपके क्षेत्र में 50 के आसपास हैं लोग, है ना? जी हाँ। भाई आप क्या कर रहे हैं इस समय? सर मेरा नाम है सलीम खान, शिवसेना शाखा क्रमांक 67 से गठ प्रमुख हूँ। बहुत अच्छा। हमारे संजय कदम साहब, सुनील खाविया साहब, उप विभाग प्रमुख संजय पवार साहब, शाखा प्रमुख दीपक सनर साहब, उप शाखा प्रमुख विवेक जानसकर, इन सब के माध्यम से हमारे यहाँ सैनिटाइजर का काम हमने पूरे हमारे वार्ड में किया है। बहुत अच्छा। हम खुद जाके किया, हमने अपने से ही किया है। और संजय पवार साहब और दीपक सानस साहब की तरफ से दोपहर और शाम का खाना हम यहाँ लोगों में बांटते हैं। कितने लोगों को खाना पहुंचा रहे हैं अभी? कम से कम 100 लोगों को हम खाना पहुँचा रहे हैं सुबह शाम? सुबह शाम मिला। बहुत अच्छा। जैसा कि आपने देखा दीपक सनस जी के जो यहाँ के वार्ड शाखा प्रमुख हैं, उनके सानिध्य में ये इनके सारे कार्यकर्ता हैं और जगह जगह सबकी जिम्मेदारी बटी हुई है। सबको लोकेशन और उतने आदमियों की जिम्मेदारी दी हुई है और वो सुबह शाम यहाँ से कलेक्शन करते हैं। जैसा कि दीपक जी ने बताया कि उनको खाना जो है 7 बंगला गुरुद्वारे से जो है मिल रहा है और यहाँ से वितरण की जिम्मेदारी इनकी है और वो सारे लोगों को अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो है हर जगह हर गरीब के घर तक पहुँचा रहे हैं, उनको घर घर ले जा करके दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो कोई इधर उधर है और उसको पकड़ाते हुए चले, नहीं, जहाँ जिम्मेदारी है, जहाँ जरूरत है, ऐसे ही लोगों को ढूंढ ढूंढ करके वो लोग अपने माध्यम से खाना पहुँचा रहे हैं। अक्षय 20 न्यूज़ के लिए मैं किशोर यदुवंशी, धन्यवाद।